कई सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स निकल कर आई हैं। ब्रोकरेज हाउसेस का क्या कहना है, कहाँ पर अब बड़े अपग्रेड्स और डाउनग्रेड्स मिले हैं, ये बताने के लिए अब हमारे साथ वरुण जुड़ चुके हैं। वरुण, गुड मॉर्निंग। बताएं वो कौन से स्टॉक्स होंगे जो ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के दम पर आज फोकस में रहेंगे। गुड मॉर्निंग आशीषा। तो देखिए, बैंक्स यहाँ पे आप नज़र रखिएगा। वैसे तो क्वार्टरली अपडेट्स भी आ रहे हैं, लेकिन ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से अच्छी रिपोर्ट्स भी आ रही है। सबसे पहले फेडरल बैंक की बात करूंगा। CLSA की रिपोर्ट है, कवरेज की शुरुआत की है, आउट परफॉर्मर का कॉल है, प्राइस टारगेट जो है वो 230 रुपये का दे रहे हैं। ये कह रहे हैं कि ये कंपनी जो है, ये बैंक जो है सही पाथ पे चल रही है आगे के ग्रोथ के लिए। हो सकता है कि नियर टर्म में आपको थोड़ी बहुत दिक्कतें देखने मिले, लेकिन स्लोली और स्टेडीली ये बैंक जो है वो अच्छी ग्रोथ की तरफ बढ़ रहा है, ये इनका कहना है। अगले 1-2 क्वार्टर्स में थोड़ा बहुत न्यूज़ में दिक्कतें होगी, लेकिन आगे चल के आपको अच्छा खासा इंप्रूवमेंट देखने मिलेगा और इसी के लिए इन्होंने कवरेज की शुरुआत की है। आउट परफॉर्मर की रेटिंग है 230 के प्राइस टारगेट है। इनको वैल्यूएशंस भी इस बैंक के अच्छे लगते हैं। SBI की बात करें तो UBS की रिपोर्ट है, अपग्रेड किया है, सेल से न्यूट्रल का कॉल है, प्राइस टारगेट 760 से बढ़ा के अब 840 का कर दिया। इनका कहना है कि स्टॉक में जो अंडर परफॉर्मेंस था वो काफ़ी ज़्यादा हो चुका है और यहाँ पे अब आगे चल के आपको अच्छा खासा इंप्रूवमेंट जो है वो इस कंपनी के स्टॉक प्राइस में देखने मिलेगा। निम का कुशन भी है यहाँ पे और अच्छी खासी ग्रोथ भी है, बैंक डिलीवर करेगा। बैंक ऑफ बड़ौदा, यहाँ पे भी UBS की रिपोर्ट है, अपग्रेड की है रेटिंग को, न्यूट्रल से खरीदारी की सलाह, लक्ष्य जो है 270 से बढ़ा के 290 का किया है। इनके कहना है कि इस बैंक का आउटलुक जो है वो काफ़ी स्टेबल है। FY 25 से 27 तक लोन ग्रोथ जो है करीब 12% के आसपास जो है वो इस बैंक की रह सकती है और निम्स में कंप्रेशन जो है बाकी बैंक्स के मुकाबले कम रहेगा। वैल्यूएशंस इसके भी सस्ते लगते हैं, इसके लिए यहाँ पे अपडेट किया है और लक्ष्य को बढ़ाया है। आखिरी में आदित्य बिरला फैशन रिटेल, यहाँ पे नोमुरा का एक माफ़ कीजिएगा, नुआमा का एक नोट है, खरीदारी की सलाह दी है लेकिन लक्ष्य बढ़ा दिए है, 315 से बढ़ा के 321। मामूली बढ़ोतरी है, लेकिन इनका कहना है कि जो डिमर्जर ये कंपनी कर रही है, रिस्ट्रक्चरिंग ये कंपनी कर रही है, उसका बड़ा फायदा मिलेगा। इनका अनुमान है कि Q1 FY 26 तक ये पूरी रिस्ट्रक्चरिंग या फिर डिमर्जर जो है वो यहाँ पे पूरा होता हुआ नजर आएगा। ग्रोथ के काफ़ी सारे टेलविंड्स है जिसकी मदद इस कंपनी को मिलेगी। इसके लिए लक्ष्य में हल्की बढ़ोतरी की है, 315 से बढ़ा के 321 और अभी भी खरीदारी की सलाह दी है। बिरला फैशन एंड रिटेल और इसके अलावा कई सारे बैंकिंग स्टॉक्स, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, जहां पर ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के दम पर आज एक्शन दिखेगा। वरुण, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस पर एक करके एक हमारे टेक्निकल गेस्ट से भी सलाह लेंगे उनकी, लेकिन उसके पहले सीमेंट सेक्टर पर हमने चर्चा की थी, जहां पर चैनल चेक्स की माने तो अप्रैल के महीने में प्राइस हाइक्स हुए हैं। करीब 5 रुपए प्रति बैग के रेट पर प्राइस हाइक हुए हैं और इसके अलावा अल्ट्राटेक सीमेंट ने एक एक्विजिशन अनाउंस किया है, जहां पर उन्होंने कहा वंडर वॉल केयर, इस कंपनी को 235 करोड़ की ये टोटल डील होगी, ये एक्विजिशन होगा, जिसके चलते कंपनी की कैपेसिटी बढ़ती हुई नजर आएगी। इस पर एक राय ले लेते हैं हमारे मेहमानों से। वैशाली, आपसे पूछना चाहूंगी, सीमेंट सेक्टर, इसमें अल्ट्राटेक सीमेंट, श्री सीमेंट, दालमिया भारत, क्या व्यू होगा इन स्टॉक्स पर, स्पेशली अल्ट्राटेक सीमेंट, टेक्निकल नजरिया क्या होगा? आई थिंक ओवरऑल सीमेंट सेक्टर ने काफी रन अप दिया है और इन डेज टू कम और भी एक अपसाइड दिख रहा है। अल्ट्राटेक की बात करें तो कल ही एक अच्छे से सपोर्ट के बाद दोबारा एक राउंड ऑफ मोमेंटम, वॉल्यूम भी ठीक ठाक है, सो 11,000 का सपोर्ट है और आगे जाके हम देख सकते हैं कि प्रोजेक्टेड टारगेट्स टुवर्ड्स 12,000 12,200 दिख सकता है। सो फिलहाल ट्रेंड पॉजिटिव है एंड सिमिलर व्यू रहता है इवन इन रैमको। आप देखेंगे, ACC देखेंगे, श्री सीमेंट्स, ऑल सीमेंट स्टॉक्स आर डूइंग वेरी वेल। सो आई थिंक हर एक डिप में खरीदा जा सकता है। सीमेंट इंडिविजुअली मैं लेवल्स देख के बता सकती हूँ, 900 का सपोर्ट है रैमको में और अगर ये मोमेंटम जारी रहा तो 1050 का नेक्स्ट टारगेट।